आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। आपसे विनम्र निवेदन कि जो हमारे वीडियो देखते हैं वे सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं। मैं हृदय से बहुत ही आभारी हूं। और जो मित्रगण सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके वे सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। शून्य की अवधारणा एवं विभिन्न संक्रियाएं, ये कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। कक्षा 9वीं हम शुरू करते हैं शून्य की अवधारणा एवं विभिन्न संक्रियाएं। तो गणित में शून्य का विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो हमारी जानकारी के अंतर्गत है, और कक्षा 9वीं में यह बात बताया गया है या दर्शाया गया है। देखिए, ओम खम ब्रह्मम, ये संस्कृत के वाक्य हैं। ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 ये दर्शाया गया है। हमारे 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद यजुर्वेद, जिसमें ओम खम ब्रह्मम। अब हम खम पर आते हैं। तो खम जो है, इसका आशय शून्य से लिया गया है, आकाश से लिया गया है। आकाश या शून्य। ख का अर्थ आकाश भी होता है और शून्य भी होता है। दोनों ही अर्थों में इन बातों को लिया गया है। ज्योतिष ग्रंथों में भी ख को शून्य ही माना गया है, शून्य से प्रदर्शित किया गया है। अब हम हिंदी के शब्दों में चलते हैं तो देखें, खग, ख माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन करने वाला। खग का अर्थ जो हम पक्षी लेते हैं वह भी आकाश में गमन करने वाला है या शून्य में गमन करने वाला है। अब हमारे आदरणीय आचार्यगण, ज्योतिषी, संत महात्माओं ने भी विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से इनके संदर्भ में अपनी व्याख्याएं दी हैं कि शून्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है। अब देखिए, हम शून्य को लेते हैं, इसमें आता है विभिन्न संक्रियाएं। गणित में संक्रियाओं को 4 भी माना गया है और 2 भी माना गया है। गणित में संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं हैं। कहीं कहीं ये दर्शाया गया है कि धन और ऋण केवल 2 ही संक्रियाएं हैं और दोनों संक्रियाओं के माध्यम से 2 और संक्रियाएं भाग और गुणा का पदार्पण हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये मेरी जारी जानकारी के अनुसार है। आप भी इस संबंध में बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। शून्य, शून्य को हम योग करते जाएं। योग माने होता है जोड़ना। योग का आशय जोड़ना। शून्य को हम शून्य से जोड़ेंगे, फिर हम उसको शून्य से जोड़ेंगे, फिर उसको हम शून्य से जोड़ेंगे। अगर शून्य से शून्य का योग करते चले जाएं, हम जितने बार भी योग करते चले जाएं, उसका अर्थ शून्य ही होता है। हम 4 बार जोड़ेंगे तो भी, 5 बार जोड़ेंगे तो भी, 10 बार जोड़ेंगे तो भी, 20 बार जोड़ेंगे तो भी शून्य का अर्थ शून्य लिया गया है। अब यहां पर हमने 3 और 2 5 बार शून्य लिखा है, वह भी शून्य के ही बराबर है। अगर हम उसको 20 बार लिखेंगे तो भी वह शून्य के बराबर होगा। 30 बार लिखेंगे तो भी उसका अर्थ जो है वह शून्य ही होगा। अब हम अंकों पर चलते हैं। अंक पर चलेंगे तो आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह एक दार्शनिक प्रणाली है। आधुनिक जो पद्धति है वो दार्शनिक प्रणाली है। अब दार्शनिक क्या है, देखिए यहां पर पढ़ते हैं 1 से लेकर के 10 तक, 11 से लेकर के 20 तक, 31 से लेकर के 40 तक। इसमें 10 संख्याएं हैं, इसमें 10 संख्याएं हैं, इसमें 10 संख्याएं हैं। आगे भी लेंगे तो भी 10 संख्याएं मिलेंगे। ये दार्शनिक प्रणाली है। 10 संख्याओं पर
आधारित है। अब देखिएगा, किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं। हमने एक संख्या ली एक में शून्य को जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका मान हमेशा एक ही रहेगा। अगर हम एक में 2 बार शून्य जोड़ दें, शून्य धन शून्य, तो उसका मान भी एक ही आता है, उसका मान प्रभावित नहीं होता। इसी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो उस संख्या का मान वही रहता है जो पहले था, वो प्रभावित नहीं होता। अब हम देखते हैं, इसमें 2 में भी हमने जोड़ के देखे तो वह भी इसका मान 2 ही आएगा। 2 में हम कोई भी संख्या जब कोई भी शून्य जोड़ें, जितने भी जोड़ें, जितने अधिक जोड़ें, वह मान हमेशा शून्य ही आएगा। एक में फिर हमने शून्य 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 जोड़ते गए, चाहे हम जितना भी जोड़ दें, इसका मान जो है वो उसी संख्या के बराबर प्राप्त होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो धनात्मक प्रक्रिया हुई। विभिन्न संक्रिया माने योग की संक्रिया है, ये जोड़ने की संक्रिया। अब हम लेते हैं घटाने की संक्रिया। तो घटाने की संक्रिया में हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। एक संख्या लिया हमने 5 या 5, अंग्रेजी में 5 बोलते हैं, हिंदी में 5। अब 5 में हमने शून्य को घटाया तो वह भी 5 ही प्राप्त होगा। अर्थात किसी संख्या में अगर शून्य को हम घटा दें तो वह भी उसी संख्या के मान के बराबर होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसी तरह से 10 में से शून्य घटाए तो यह भी उसका मान 10 ही आएगा। हमने 101 लिया, 101 में शून्य घटाए तो इसका मान भी 101 ही आएगा। अब देखिएगा, ये तो हुई घटाने की प्रक्रिया, योग प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया। अब देखिए यहां पर अब गुणा करने की प्रक्रिया लेते हैं। हम किसी भी संख्या में शून्य को गुणा करते हैं। शून्य को गुणा करते हैं तो जो संख्याएं हमको दी गई हैं उसका मान स्वतः शून्य हो जाता है। यह गुणात्मक प्रक्रिया है। कैसे? 1 को शून्य से गुणा किए तो यह मान शून्य आता है। 5 को शून्य से गुणा किए तो यह मान शून्य आएगा। उसी तरीके से 50 को शून्य से गुणा करेंगे तो इसका मान भी शून्य आएगा। अर्थात किसी भी संख्या को शून्य से गुणा किया जावे तो वह शून्य में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। ये तो ऋण करने की प्रक्रिया हुई, घटाने की प्रक्रिया हुई। ये विभिन्न संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो ये तो हो गया घटाने की प्रक्रिया, ऋण करने की प्रक्रिया। ये हो गया गुणा करने की प्रक्रिया। इसमें हम 3-4 उदाहरण लिए हैं। और कोई भी संख्या लेंगे तो वह भी उसका मान जो है वो शून्य के बराबर प्राप्त होगा। आगे लेते हैं भाग की प्रक्रिया। किसी संख्या में किसी संख्या से अगर शून्य को भाग दें, शून्य को हमने 1 से भाग दिया तो 1 से भाग दिया तो इसका मान भी शून्य प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? एक शून्यम शून्य। इस तरह से हमको भागफल शून्य प्राप्त हुआ, ये मान शून्य हुआ। अगर 0/25, शून्य को हम 25 से भाग दे रहे हैं, शून्य को 25 से भाग देंगे तो इसका मान भी शून्य ही प्राप्त होगा। अगर और कोई संख्या लेते हैं, उस संख्या से हम शून्य को भाग दें तो उसका मान भी शून्य ही आएगा। तो भाग की प्रक्रिया में वह संख्या को शून्य में परिवर्तित कर देता है। यह कहने का मेरा आशय है।
अब देखिए, ये अंश हुआ, ये हर, शून्य अंश है, ये हर, ये अंश है, ये हर। थोड़ी सी प्रक्रिया में और आगे बढ़ाता हूं, इसको हम पलट देते हैं। 1/0 हमने अंश और हर को पलट दिया, हर को अंश में ले गए, अंश को हर में ले गए, तो देखिए यहां पर संक्रिया कुछ और बदल जाती है। 1/0, तो 1/0 का मान ये अनंत होता है, अनंत। 5/0 भी अनंत होता है। 1000 भी 1/1000 का मान अनंत होता है। ये अनंत की प्रक्रिया हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने ये स्टेप आगे लिया है। ये बातें जो हैं ये त्रिकोणमिति के जब प्रारंभ करते हैं तब ये सब बातें बताई जाती है। तो ये जोड़ना, घटाना, ये हुआ जोड़ने की प्रक्रिया, और ये हुआ घटाने की प्रक्रिया, ये गुणा करने की प्रक्रिया, ये भाग देने की प्रक्रिया, और ये त्रिकोणमिति से संबंधित है। मैं पुनः अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आप सब सब्सक्राइब कर देंगे, मैं इसके लिए आभारी रहूँगा। और आज की पाठ जो है कक्षा 9वीं के अंतर्गत शून्य की अवधारणा और संक्रियाएं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।